नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंशुल शाह है। बहुत से व्यूअर्स ने हमें कमेंट किया था कि आप वीडियो बनाइए कि हमें फिस्टुला की ड्रेसिंग कैसे करनी है। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक मॉडल मैंने लिया है जिसे आप मान लीजिए कोई फिस्टुला का छोटा-सा वुंड है। अब इसे आपको कैसे क्लीन करना है? सबसे पहले आप कोई भी ग्लव्स पहन लीजिए। उसके बाद ये आर्टरी फोर्सेप्स अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, इन्हें आप ले लीजिए। ये आर्टरी फोर्सेप्स ड्रेसिंग और क्लीनिंग के अंदर आपको हेल्प करेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी फिस्टुला ड्रेसिंग में होती है वो ये रहती है कि हमें उस वुंड को क्लीन करना है, उस पे गंदगी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। तो ये साफ़ करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो मार्केट में अवेलेबल है उसे हम कहते हैं एनएस, या इसे कहा जाता है नॉर्मल सलाइन। ये सलाइन सॉल्यूशन आता है, इसे आप फ्रेश काम में लीजिए। 100 ml की बॉटल अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, 500 ml की बॉटल अवेलेबल होती है। तो कोशिश करें कि वो जो बॉटल है वो 1 या 2 दिन में आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए। लंबा उस बॉटल को नहीं चलाना, तो उसी अकॉर्डिंगली आप बॉटल बाय करिए। फिर क्या करना है, सपोज़ करिए ये घाव है। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये गंदगी लगी हुई है। मैंने इसमें कुछ झाग लगाए हैं, इसे मान लीजिए कि यही इस पे गंदगी है। तो हम इसे क्लीन कैसे करेंगे? हम इसे क्लीन ऐसे करेंगे कि आपने कोई नीचे आपने तसला या कुछ लगा दिया एनल एरिया पे, आप बिस्तर के कोने पे लेट गए, दोनों पैर आपने पीछे कर लिए, फिर आपने ये बॉटल ली ऐसे और इस पे ऐसे पिचकारी मारनी है पानी की। इससे क्या होगा, ये गंदगी नीचे आने लगेगी सारी। देख पा रहे हैं आप लोग? ऐसे जब आप मारेंगे तो सारी गंदगी नीचे आ जाएगी। देखिए, जब आपने एनएस से प्रेशर मारा तो ये सब गंदगी नीचे आ गई। फिर हम क्या करेंगे, हम एक सॉल्यूशन और बनाते हैं। तो हमने जब इसको एनएस से क्लीन कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और बाउल लेते हैं। कोशिश करिए सारे जो स्टील के आप बाउल्स लिए उबले हुए हों, जैसे बच्चे के जो खाने का सामान आप उबालते हैं वैसे। तो इसमें हम क्या करते हैं, एनएस डालते हैं। लगभग 10 ml के आसपास आपने इसमें एनएस डाल लिया, 10 ml 15 ml, ठीक है। जैसे ये 10 से 15 ml इसमें एनएस आ गया। उसके बाद हम आपको क्या कहते हैं, एक अंदाजन रहता है 10 से 15 ml। उसके बाद आप क्या करते हैं कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। जब भी वुंड के अंदर कुछ येलोइशनेस होती है, व्हाइटिशनेस होती है, तो हम कहते हैं कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में लें। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कहते हैं कि आप प्लेन एनएस से भी वॉश कर सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे ये हाइड्रोजन की बॉटल आपको दी जाती है, इसमें से आपने 2-3 ड्रॉप्स डाल ली, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, 2-3 ड्रॉप्स आपने इसमें डाल ली, ठीक है। लगभग 1 ml ये हो जाता है हाइड्रोजन। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेराइल गॉज पीस आते हैं ऐसे, जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, आर्टरी में इसको पकड़ते हैं और इसमें इसको डिप करते हैं गॉज को, और फिर जो कुछ गंदगी बची है उसको हम ऐसे क्लीन करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ऐसे। इस तरीके से घाव पूरा साफ हो जाता है। अब आप देख रहे हैं झाग पूरे साफ हो चुके हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि बहुत सी बार एनएस के प्रेशर ने जो सफाई नहीं की है उसको आप गॉज से प्रॉपर्ली साफ कर सकते हैं। आपने एक गॉज हटा दिया, आपको लगता है गंदगी रह गई, आप और गॉज लीजिए और गॉज लेके वहाँ से क्लीन कर दीजिए ढंग से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने बताया कि घाव अच्छा रेड है, जो आपके डॉक्टर साहब खुद बता देंगे, तो आप प्लेन एनएस डालिए, यूसोल का गॉज लीजिए और जो गंदी है उसको साफ कर दीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, वापस एनएस लेंगे और उससे इसको क्लीन कर देंगे आप। ये और ढंग से क्लीन हो गया। तो एनएस, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो अपन ने कुछ काम में लिया या कुछ गंदगी बची रहेगी तो वो इस प्रेशर से वापस ठीक हो जाएगी। इसके अंदर हमने थोड़ा छेद छोटा बनाया। आप प्रेफरेबली एक ऐसा छेद बनाइए जिससे कि प्रेशर बहुत अच्छा है। जैसे अपन कैसे छेद बनाएंगे कि आपने एक नीडल ली, नीडल लेके आप क्या करेंगे, इसके अंदर घुसा देंगे। यहाँ पे ये नीडल ऐसे आप घुसा देंगे और इसको घुमाएंगे थोड़ा सा, तो ये क्या होगा, थोड़ा छेद अच्छा हो जाएगा। छेद अच्छा हो जाएगा तो प्रेशर बहुत अच्छा आएगा। तो अब आप देखिए, जैसे अपन मारेंगे तो अब ये प्रेशर तेज हो गया। आप देख रहे हैं ये पिचकारी, ये जेट हो गया पानी का। तो ये जेट जो है घाव को पूरा साफ कर देगा। फिर हम आपको क्या करते हैं, यूसोल की डब्बी देते हैं, ऐसी वाइट कलर की डब्बी आती है यूसोल की। तो उसके बाद आप आर्टरी से सिंगल गॉज पीस पकड़िए, ये हमारी पकड़ में आ गया। इसको आप निचोड़िए। पहले इसमें पानी रहता है, गीला रहता है। अगर ये गीला रहेगा तो ये खुजली करेगा आपके इसके अंदर पेरिनेल एरिया में, एनएस के आसपास या मलद्वार के आसपास। फिर ये गॉज लीजिए और आप अगर सपोज करिए ये घाव है तो यहाँ इसको बस रख दीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पे यूसोल का गॉज पीस रख लिया। फिर हम क्या कहते हैं, आपको ऐसे पैड, आपको स्टेरलाइज पैड मिलते हैं। ये पैड आपने यहाँ लगाया, बस ये लगाकर आप चाहे तो आप अंडरगारमेंट पहन सकते हैं। वी शेप की अगर अंडरगारमेंट्स होती है तो उससे सपोर्ट इसमें आ जाता है, टेप लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। और जब आपको लगे कि वेट हो गया है या कुछ गंदगी आ गई है तो आप जैसे पूरे स्टेप्स है उसके अंदर आप वापस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। आपको कुछ और दुविधा हो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में डालिए। हम कोशिश करेंगे ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बना सकें कि आपकी हेल्प हो सके। Subscribe to the YouTube channel.